हेलो एवरीवन, आई एम श्रुति गुप्ता और आज के वीडियो में हम देखेंगे कि अगर हम असेंबली लैंग्वेज में कुछ कोड लिखते हैं तो उसे मशीन कोड यानी बाइनरी डिजिट्स में कैसे कन्वर्ट किया जाता है या 0-1 के सीक्वेंस में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। तो यहाँ हम एग्जांपल लेंगे 8086 माइक्रो प्रोसेसर का, जिसमें कोई भी इंस्ट्रक्शन 16 बिट्स में स्टोर होता है। 16 बिट्स यानी 2 बाइट्स। तो अब इन 2 बाइट्स में डेटा या इंस्ट्रक्शन कैसे स्टोर होता है, तो यहाँ ओपी कोड यानी ऑपरेशनल कोड के लिए 6 बिट्स यूज किए जाते हैं, डायरेक्शन के लिए 1 बिट, डब्ल्यू यानी बिट के लिए 1 बिट, मॉड के लिए 2 बिट, रजिस्टर के लिए 3 बिट एंड रजिस्टर या मेमोरी के लिए 3 बिट्स स्टोर होते हैं। तो इनको हम एक एक करके समझेंगे कि फर्स्ट बाइट में क्या क्या स्टोर होता है, ओपी कोड, डी एंड डब्ल्यू बिट। तो इनका मतलब क्या है, इसको आगे हम समझेंगे। तो फर्स्ट बाइट में अगर हम देखें तो 6 बिट्स रिजर्व रहते हैं ओपी कोड के लिए, 1 बिट डायरेक्शन बिट के लिए एंड 1 बिट डब्ल्यू बिट के लिए। तो सबसे पहले समझे ओपी कोड क्या है। ओपी कोड ऑपरेशनल कोड होता है जो यह बताता है कि हमें कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है। जैसे असेंबली लैंग्वेज में हम इंस्ट्रक्शन लिखते हैं ऐड या मूव या सब्ट्रैक्ट, तो इस तरीके से जो भी ऑपरेशन कोड लिखा जाता है उसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट किया जाता है और उसके लिए 6 बिट फिक्स स्पेस होता है। जो भी हम इंस्ट्रक्शन लिखते हैं, जैसे ऐड लिखते हैं तो उसका एक फिक्स सीक्वेंस होता है 0-1 का, वो चीज यहाँ रिप्लेस की जाती है। तो 6 बिट में ओपी कोड को स्टोर किया जाता है। देन नेक्स्ट है डी बिट। डी बिट जो डायरेक्शन बताता है। तो अगर रजिस्टर हमारा डेस्टिनेशन है तो डी बिट की वैल्यू क्या स्टोर की जाती है, 1। और अगर रजिस्टर हमारा सोर्स है तो डी बिट की वैल्यू क्या होती है, 0। तो डी बिट ये बताता है कि हमारा डायरेक्शन क्या है, यानी रजिस्टर एज अ सोर्स यूज किया जाएगा या एज अ डेस्टिनेशन यूज किया जाएगा, ये डी बिट बताता है। देन नेक्स्ट है डब्ल्यू बिट। अब जैसा कि 8086 प्रोसेसर में हम जानते हैं कि 2 डेटा टाइप होते हैं। एक डेटा टाइप बाइट डेटा टाइप होता है जो 8 बिट में डेटा को स्टोर करता है एंड वर्ड डेटा टाइप 2 बाइट में डेटा को स्टोर करता है। तो यहाँ डब्ल्यू बिट ये बताता है कि ऑपरेशन की साइज क्या है, वो वर्ड डेटा टाइप पर परफॉर्म किया जाना है या बाइट डेटा टाइप। तो अगर डब्ल्यू बिट की वैल्यू 1 है यानी हम वर्ड डेटा टाइप पर कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना चाह रहे हैं, 16 बिट्स पर ऑपरेशन परफॉर्म करना चाह रहे हैं। और अगर डब्ल्यू बिट की वैल्यू 0 है, इसका मतलब हम 8 बिट ऑफ डेटा पर कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना चाह रहे हैं। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट बाइट। अब सेकेंड बाइट में देखें तो इसमें 3 चीजें हैं, मोड, रजिस्टर एंड रजिस्टर या मेमोरी ऑपरेंड। तो इसको हम एक एक करके समझेंगे कि ये क्या होते हैं। तो सबसे पहले होता है मोड, यह 2 बिट्स में स्टोर होता है और ये रजिस्टर का मोड बताता है। तो मोड एंड रजिस्टर और मेमोरी फील्ड मिलके यानी ये दोनों मिलके सेकेंड ऑपरेंड का एड्रेस कैलकुलेट करता है। और जबकि रेग या रजिस्टर बिट्स 3 बिट का होता है जो हर रजिस्टर का कोई नंबर स्टोर करता है। तो हर रजिस्टर का कोई ना कोई एक यूनिक नंबर होता है 0-1 के कॉम्बिनेशन में और वो 3 बिट में स्टोर होता है, जिससे पता चलता है कि फर्स्ट ऑपरेंड की वैल्यू किस रजिस्टर में है। तो इसे एक एग्जांपल से हम समझें तो यहाँ एक असेंबली लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन है मूव बीएल एंड एएल। अब यहाँ एमओवी क्या है, ओपी कोड है। तो एमओवी का ओपी कोड क्या होता है, 100010। तो यानी 6 बिट में ये ऑपरेशनल कोड स्टोर हो जाएगा। नेक्स्ट एएल इज व्हाट, रजिस्टर ए। तो डी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, क्योंकि एएल क्या काम कर रहा है, एज अ सोर्स ऑपरेंड काम कर रहा है। और डब्ल्यू बिट की वैल्यू क्या होगी, 0, यानी डेटा हमारा किस में है, 8 बिट में। एल का मतलब है कि हम 8 बिट का यूज कर रहे हैं, 8 बिट डेटा का यूज कर रहे हैं। अगर हम ए एक्स या बी एक्स लिखते हैं, इसका मतलब हम 16 बिट को यूज कर रहे हैं। देन मोड हमारा क्या है, मोड हमारा है 1-1। इसका मतलब है ये रजिस्टर मोड है। मोड क्या होता है, 2 बिट में डेटा को स्टोर करता है। तो मोड की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, 0-0
इसका मतलब है हम मेमोरी मोड में काम कर रहे हैं। 0 1 यानी मेमोरी मोड विथ 8 बिट डिस्प्लेसमेंट, और अगर 10 हो मोड की वैल्यू तो इसका मतलब है मेमोरी मोड विथ 16 बिट डिस्प्लेसमेंट, और अगर 1 1 है मोड की वैल्यू इसका मतलब हम रजिस्टर में मोड में काम कर रहे हैं और जो डेटा है हमारा वो रजिस्टर पर वर्क करेगा। और फिर रजिस्टर की वैल्यू क्या है, एल, यानी ये एल से वैल्यू हमें मूव करनी है, और एल रजिस्टर का कोड है 000। देन नेक्स्ट है रजिस्टर ऑब्लिक मेमोरी, तो इसमें हम स्टोर कर रहे हैं 0 1 1, तो 0 1 1 कोड है बीएल रजिस्टर का। तो बीएल रजिस्टर पे वैल्यू स्टोर करनी है, कहाँ से, एएल रजिस्टर से। तो एएल हमारा सोर्स रजिस्टर है एंड बीएल हमारा डेस्टिनेशन रजिस्टर है जिसमें आकर वैल्यू स्टोर होगी। तो इस तरीके से असेंबली लैंग्वेज में जो भी हम इंस्ट्रक्शन लिखते हैं इंटरनली वो 0101 की सीरीज में स्टोर होता है, और ये इंस्ट्रक्शंस हमारे 16 बिट्स में स्टोर होते हैं। तो आज के वीडियो में अगर ये चीजें आपको समझ में आई कि कैसे असेंबली लैंग्वेज में लिखे गए इंस्ट्रक्शन को 01 की सीरीज में कन्वर्ट किया जाता है, तो इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और अपने नोटिफिकेशन बटन को ऑन कर लें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।